मेरा आभार स्वीकार करें दोस्तों। मैं सुजाता नागर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। आज हम आपके साथ चलेंगे एक ऐसे किले पर जिसे कभी जीता ना जा सका, जो इतिहास का एकमात्र ऐसा किला है जिसे प्रकृति की गोद में बसाया गया। तो चलिए मेरे साथ कुंभलगढ़ की कहानी मेरी जुबानी। कुंभलगढ़ किला, शौर्य, रहस्य और गौरव की गाथा। अरावली की शांत हरी भरी पहाड़ियों के बीच जहाँ हवा भी इतिहास की कहानियाँ सुनाती है, वहीं खड़ा है एक अद्भुत, अज्ञेय और गौरवशाली किला। राजस्थान की धरती जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, वहीं इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में रखी गई थी। इसे बनवाया था महान शासक महाराणा कुंभा ने। कहा जाता है कि इस किले को बनाने में कई वर्षों की मेहनत और अनगिनत कारीगरों का समर्पण लगा। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है। कुंभलगढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक पूरा नगर है जो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं, इतनी विशाल कि इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। इन दीवारों की चौड़ाई इतनी है कि उस पर एक साथ कई घोड़े दौड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की सुरक्षा कितनी मजबूत रही होगी। यह किला अपनी अवैज्ञता के लिए प्रसिद्ध रहा। इतिहास गवाह है, इसे जीतना लगभग असंभव था। किले का निर्माण इस तरह किया गया था कि दुश्मन को दूर से ही देख लिया जाता था। चारों ओर पहाड़, ऊंचाई और मजबूत द्वार, यह सब मिलकर इसे एक प्राकृतिक किले में बदल देते हैं। कहा जाता है कि इसे केवल एक बार ही जीता जा सका, वह भी सीधे युद्ध से नहीं बल्कि छल और रणनीति से। इस किले के अंदर 300 से भी अधिक मंदिर स्थित हैं। हिंदू और जैन मंदिरों का यह संगम भारत की विविधता और आस्था को दर्शाता है। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है। हर घंटी की आवाज़ में एक आध्यात्मिक शांति छिपी हुई है। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है तो कुंभलगढ़ किला सुनहरी रोशनी में नहाने लगता है। रात होते ही जब चांद अपनी चांदनी बिखेरता है तो यह किला किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत होता है। हवा में ठंडक, वातावरण में शांति और चारों ओर फैला हुआ इतिहास का सन्नाटा। कुंभलगढ़ किला सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह अनगिनत कहानियों का खजाना है। यहाँ के हर कोने में छिपे हैं वीरता, बलिदान और संघर्ष के किस्से। यह किला हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध और गौरवशाली है। इन सीढ़ियों के छोटे छोटे दरवाजे भी इस किले की सुरक्षा का ही हिस्सा हैं। कुंभलगढ़ किला क्यों कोई नहीं जीत पाया, आप समझ सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर और इतने जटिल रास्ते, वाकई उस जमाने की सोच और समझ को मेरा सलाम। कुंभलगढ़ किले का यह दरवाज़ा सबसे मजबूत दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे का बाहरी गलियारा छोटा और घुमावदार है। दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर नुकीले और बड़े कील बने हैं। एक छोटे से गलियारे में हाथी किसी भी तरह से इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकता था। 1433 से 1478 के बीच बना हुआ ये दरवाज़ा राणा कुंभा के शासनकाल में बनवाया गया था। ये विशाल दरवाज़ा पहाड़ी रास्ते पर बना है, जो दुश्मन के लिए किले में प्रवेश को बेहद मुश्किल बनाता था। आप जिस जगह को देख रहे हैं इसे तोपखाना कहा जाता है। यहाँ इस जगह महाराणा कुंभा द्वारा 1459 में कमांड सेंटर बनवाया गया था। आप जिन तोपों को देख रहे हैं, यहाँ कोई बड़ी ऐतिहासिक तोप स्थायी रूप से नहीं रखी गई है। इस इमारत का निर्माण भी 18वीं सदी का है, लेकिन यह वही जगह है जहाँ महाराणा कुंभा की सेना के मुख्य सेनापति पूरे किले की सुरक्षा की निगरानी किया करते थे। पुरानी इमारतें खंडर होने के कारण नई इमारतों का निर्माण किया गया। इन्हीं इमारतों में से एक बादल महल है, जो कि इस किले की सबसे
ऊंची जगह पर बना हुआ है। इस बावड़ी से पूरे किले की जल आपूर्ति की जाती थी। कहते हैं इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अब चलते हैं आगे और ऊंचाई पर। इस किले का हर दरवाजा घुमावदार है। किले के इस दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे इस किले के मुख्य महल बादल महल। यहीं जन्मे थे महाराणा प्रताप। बादल महल का पूरा निर्माण 19वीं शताब्दी का है। यह महल कुंभलगढ़ किले के सबसे ऊंचे स्थान पर है और इसका पुनर्निर्माण कराया था महाराणा फतेह सिंह ने। इसलिए इस महल को फतेह प्रकाश भी कहा जाता है। इस महल की खासियत है भित्ति चित्र और जालीदार झरोखे। आप इस प्रांगण में मंदिर के पास ये जो गोल चबूतरा देख रहे हैं, ये कभी मशाल जलाने का स्थान हुआ करता था। इसी स्थान से मशाल जलाकर पूरे किले में प्रकाश किया जाता था। तब ये दीवारें नहीं थीं। अब चलते हैं महल के अंदर। ये कमरा मुख्य रानी के कमरे से लगा हुआ है। यहाँ सेवकाएं रहा करती थी। यहाँ मुख्य रूप से दो महल हैं, एक राजा का और एक रानी का। संरचना लगभग दोनों महलों की एक सी है। इस कमरे की छत पर सुंदर डिजाइन है और कपड़े का पंखा लगाने के लिए हुक लगी हुई है। यह वह स्थान है जहां रानी अपनी सेवकाओं के साथ बैठा करती थी। इन जालियों से आने वाली हवा इतनी ठंडी और शुद्ध है। आप आज भी यहाँ 2 मिनट बैठकर इस ताजगी का एहसास कर सकते हैं जो कभी रानियां करती थीं। सच में अद्भुत है ये एहसास। आप जब भी राजस्थान आए तो कुंभलगढ़ जरूर आएं। इस किले का घूमने का एहसास ऐसा है जैसे मानो हम टाइम मशीन में बैठकर फिर से पुराने ज़माने में लौट गए हैं, क्योंकि इस किले के हर कोने में इतिहास बोलता है। और ये है राजा का महल। सेम रानी के महल जैसा वही दीवारें और वैसी ही डिज़ाइन। नीचे दीवारों पर लड़ते हुए हाथियों के चित्र और दीवारें और छत पर सुंदर कलाकारी। कुंभलगढ़ किले के महल बहुत भव्य सजावटी नहीं है, बल्कि सुरक्षा और उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इनकी संरचना ऐसी बनाई गई है कि ये प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों दोनों से सुरक्षित रहें। कुंभलगढ़ किले में मुख्य रूप से 7 विशाल द्वार हैं। ये द्वार किले की रक्षा पंक्ति का हिस्सा हैं। इन 7 मुख्य द्वारों के नाम इस प्रकार हैं: रामपोल, भैरवपोल, नीबूपोल, चौगानपोल, पगड़ापोल, गणेशपोल और आरेटपोल। रामपोल यह किले का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। अब आते हैं इस किले की सबसे ऊंची जगह यानी बादल महल की छत पर। यहाँ आप सब कुछ खुला देख सकते हैं। कोमलगढ़ की महान दीवार, दूर दूर तक फैली अरावली पहाड़ियाँ, महल के सुंदर गुम्बद। इन सीढ़ियों के छोटे छोटे दरवाजे भी इस किले की सुरक्षा का ही हिस्सा हैं। कुंभलगढ़ किला क्यों कोई नहीं जीत पाया, आप समझ सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर और इतनी जटिल रास्ते, बाकी उस जमाने की सोच को।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।